वेलकम ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के इस लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि हम किन पॉइंट्स पे हम ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, सो हाउ टू ट्रेड इन बिटकॉइन। हम इसमें बात करेंगे कि हम बिटकॉइन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं जिससे कि हमें एक अच्छे ट्रेड, हम एक्यूरेसी ट्रेड फाइंड कर पाए। ठीक है, हाई एक्यूरेसी एंड सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये जो हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी रहेगी और वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी। समझने में काफी आसान रहेगा। हाउ टू अर्न आफ्टर जॉब एंड बिजनेस। इसमें क्या है ट्रेडर्स, देखिए, इंडियन मार्केट आप 3:30 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद में हम रात में उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन बिटकॉइन में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यदि कोई भी जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो शाम के समय पे, रात के समय पे, फ्री टाइम में हम कैसे एक एक्स्ट्रा इनकम हमारी जनरेट कर सकते हैं। तो उस एक्स्ट्रा इनकम के बारे में हम बात करेंगे। इसमें वर्क ओनली 2 to 3 hours एंड मेक मनी। इसमें हमको क्या करना है, हमारी जॉब या बिजनेस के बाद में ओनली 2 से 3 घंटा ही हमको काम करना है और हम अच्छे ट्रेड फाइंड करके एक अच्छा पैसा, डिसेंट अर्निंग कमा सकते हैं। तो आइए ट्रेडर्स, हम बात करते हैं रूल्स की। इस स्ट्रेटेजी के हमारे क्या क्या रूल्स होने वाले हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। इस स्ट्रेटेजी को पूरा मैं आपको बैक टेस्ट करके प्रॉपर समझाऊंगा, क्या एक्यूरेसी रही, कितने ट्रेड हमारे टारगेट होंगे, कितने एसएल रहे, हम पूरी बात करेंगे चार्ट पर। अभी रूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो रूल्स क्या है ट्रेडर इस स्ट्रेटेजी के। ईएमए बेस्ड स्ट्रेटेजी होने वाली है। हम ईएमए क्यों लगाएंगे? ईएमए हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम प्रॉपर ट्रेंड को समझ पाए। इससे ट्रेंड को समझना काफी ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपको कोई प्राइस एक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये में सीधा बताएगा हमें कि कहाँ से मूवमेंट आ सकता है और हमें बाय के ट्रेड लेने हैं, सेल के ट्रेड लेने हैं, कब लेने हैं। ठीक है, तो ये हमको काफी इजी कर देता है चार्ट को पढ़ने में। तो ईएमए शुड बी फॉलिंग और राइजिंग। इसमें क्या होना चाहिए, ईएमए प्रॉपर फॉलिंग होना चाहिए या राइजिंग होना चाहिए। ठीक है, एंट्री ऑन कैंडल पैटर्न। एंट्री ऑन कैंडल पैटर्न बेस पे ही हम एंट्री लेंगे। कैसे लेंगे वो हम चार्ट पे समझेंगे। टारगेट हमारा क्या रहने वाला है? टारगेट हमारा 1:2 एंड 1:3 हमारा इसमें टारगेट रहने वाला है। ओनली 2 ट्रेड्स पर डे। इसमें हमको 2 ट्रेड से ज्यादा हमको ट्रेड नहीं करने हैं। इस रूल का हमको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग टाइमिंग क्या रहेगा? 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। यानी कि हम अपने जॉब या बिजनेस या अदर काम से फ्री होके 8 या 9 बजे भी आप बैठते हैं ट्रेडिंग पे, तो आपको इजीली ट्रेड मिलेगा। तो 8 से 11 में कभी आप 9 बजे भी ट्रेड मिल जाते हैं आपको, दो कभी 10 बजे भी। यानी कि आप 2 से 3 घंटे मैक्सिमम आप इसमें आप फ्री हो जाते हैं और काफी अच्छा आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अभी हम चार्ट पे समझ लेते हैं कैसे हमको इसमें काम करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? राइजिंग और फॉलिंग ईएमए। या तो ईएमए राइजिंग होना चाहिए, या तो ईएमए राइजिंग होना चाहिए, या ईएमए फॉलिंग होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जब भी प्राइस क्या करता है, यहाँ पर ईएमए पे मान लीजिए ऊपर प्राइस ने क्रॉस किया, नीचे क्रॉस किया, या जब भी प्राइस ईएमए पे रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पर हम एक हमारा ट्रेड को अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेटेजी होने वाली है ट्रेडर्स, और सिंपल चीजों से ही पैसा शेयर बाजार में बनता है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमको सिर्फ रात में ही अप्लाई करनी है। रात में मोमेंटम अच्छा रहता है, यूएस सेशन ओपन रहता है, तो बिटकॉइन में हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिलते हैं। यदि पूरा दिन आप इस स्ट्रेटेजी को लेके बैठेंगे, काम करती है स्ट्रेटेजी, लेकिन आप कहीं ना कहीं लॉस करके उठेंगे। इसलिए हमको रात में 2 से 3 घंटा वर्क करना है और एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि राइजिंग और फॉलिंग ईएमए होना चाहिए। रात में हमको इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। शाम में 8 से 10 में, 7 से 10 में हम अप्लाई कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर प्राइस ने पहले अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया। जब भी हम प्राइस में फॉलिंग ईएमए के साथ में प्राइस का रेजिस्टेंस हम देखेंगे, यहाँ पर यदि कोई भी कैंडल पैटर्न हमको देखने को मिलता है, इस जगह पे हमें कोई भी बियरिश कैंडल पैटर्न देखने को मिलता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। ऊपर हमारा एसएल होगा और फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 1:2 और सेकेंड टारगेट होगा हमारा 1:3। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना होता है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हमारा क्वांटिटी मैनेजमेंट क्या है। तो इसमें हमें क्वांटिटी मैनेज करते हुए चलना है और रिस्क मैनेज करते हुए चलना है। यदि हम देंगे मार्केट को तो 1 रुपया देंगे, लेंगे तो 2 रुपए और 3 रुपए हम लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी स्ट्रेटेजी यदि 50% भी वर्क करती है तो हम एट द एंड प्रॉफिट में ही रहते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और इसका आरआर भी बहुत अच्छा है और एक्यूरेसी भी इस स्ट्रेटेजी की बहुत ही अच्छी है। अब मान लीजिए यहाँ पर ईएमए राइजिंग हो रहा है। ठीक है, ईएमए राइजिंग हो रहा है, प्राइस यदि ईएमए पे आता है, ठीक है, तो हमको देखना है कहाँ पर ईएमए पर
प्राइस ने सपोर्ट लिया है, तो प्राइस जब भी यहाँ पर सपोर्ट लेगा ईएमए पर, हम बुलिश कैंडल पैटर्न देखेंगे और उस पर हम ट्रेड लेंगे। जब भी प्राइस सपोर्ट लेगा तो यहाँ पर हमें अपने ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड कब करना है, तो ध्यान रखिए ट्रेडर, जब भी ईएमए एक रेंज में कंसोलिडेट करेंगे, मान लीजिए ईएमए ऊपर नीचे कंसोलिडेट करता है, तो उस टाइम पे हमको इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना है, यानी कि कोई ट्रेड नहीं लेना है। कैसे पता लगेगा, यदि ईएमए एक रेंज में ट्रेवल कर रहे हो, प्राइस कभी ऊपर ब्रेक करता है, कभी नीचे ब्रेक करता है, कभी ऊपर ब्रेक करता है, कभी सपोर्ट लेता है पर उसको सस्टेन नहीं कर पाता है, ब्रेक कर देता है, फिर से रेजिस्टेंस लेता है, सस्टेन नहीं करता है, ब्रेक कर देता है। यदि प्राइस का मोमेंटम हमें ऐसा देखने को मिलता है कहीं भी चार्ट पर, अभी हम चार्ट पे करेंटली समझेंगे, तो कहीं भी चार्ट हमें ऐसा मोमेंटम प्राइस का देखने को मिलता है, तो इस एरिया को हमको अवॉइड करना है। इस एरिया को अवॉइड करना है। इसके बाद में जब भी इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, जब भी ये ऊपर एकदम ब्रेक करता है इसको, जब भी प्राइस इसको ब्रेक करता है और ईएमए प्रॉपर यहाँ पर राइजिंग होने लगते हैं, जब भी ब्रेक करके यहाँ पर रिटेस्ट करेगा इस रेंज को ब्रेक करने के बाद में, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। या फिर इस रेंज को ब्रेक करने के बाद प्राइस जब भी ईएमए प्रॉपर फॉलिंग होता है, प्राइस इस रेंज को ब्रेक करता है, जब इसके नीचे आता है, रेजिस्टेंस लेता है, तो यहाँ पर हम एक एंट्री हमारी शॉर्ट की बनाएंगे, ऊपर स्टॉप लॉस होगा और 1:2 और 1:3 का हमारा यहाँ टारगेट रखेगा। तो स्ट्रेटेजी काफी सिंपल होने वाली है। तो अभी चार्ट पे हम समझ लेते हैं कि इस स्ट्रेटेजी पे हमको कैसे वर्क करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है ट्रेडर, सबसे पहले हमको इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाके ईएमए टाइप करना है, ठीक है। ईएमए यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 1 और 2 टाइम यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप चार्ट पे देखेंगे यहाँ पर दो ईएमए हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर हम सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर इनपुट्स में जाएंगे। इनपुट में जाने के बाद हम इसको फर्स्ट ईएमए करेंगे 21 का, ठीक है। स्टाइल में जाने के बाद में इसको मैं अभी रेड कलर दे देता हूँ, आप चाहे कोई सा भी कलर इसको दे सकते हैं। सेकेंड ईएमए जो हमने लगाई थी उसकी भी सेटिंग पे हम जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद में इनपुट में जाके हम इसको कर देंगे 40 का ईएमए, राइट। 21 और 40 का ईएमए हम यहाँ पे रखेंगे। के लिए ब्लैक कर देता हूँ ताकि चार्ट में दिखेगा अच्छे से, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पर हम हमारे पास चार्ट अवेलेबल है 20 तारीख से। 20 तारीख से हम इसको, मैं आपको प्रॉपर चार्ट पे बता देता हूँ बैक टेस्ट करके कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और कैसे हमको ट्रेड लेना है। तो हमको ट्रेड कब लेना है, हमको ट्रेड लेना है रात को 8 बजे के बाद में, ठीक है। रात को 8 बजे के बाद में हमको ट्रेड क्यों लेना है बिटकॉइन में, रात को 8 बजे के बाद इसलिए ट्रेड लेना है क्योंकि यहाँ पर हमको यूएस सेशन और लंदन सेशन ओपन मिलता है, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी वॉल्यूम हमको अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम 8 का टाइम, 8 कहाँ पर बज रहे हैं, ये यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये हम मान लीजिए मार्केट में पहले कुछ भी हुआ हो, हम कहाँ पर आ रहे हैं मार्केट में, हम यहाँ पर एंट्री हो रही है हमारी। हम देख रहे हैं कि अभी चार्ट यहाँ पे चल रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि चार्ट में जब भी प्राइस नीचे क्रॉस करता है, ऊपर क्रॉस करता है, रेजिस्टेंस लेता है पर चल नहीं पाता है, फिर ऊपर क्रॉस करता है नीचे, तो इस स्थिति में हमको क्या करना है, इस सिचुएशन में हमको अवॉइड करना है। अभी हमने जैसा चार्ट पे समझा था, ये वैसे ही प्राइस एक्शन हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये एक रेंज बनी हुई है, ये पूरी रेंज में मार्केट कभी ईएमए को कभी ऊपर क्रॉस करता है, नीचे क्रॉस करता है। मींस हमको समझ जाना है कि यहाँ पर ईएमए का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो अभी मान्य नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको वेट करना है एक रेंज ब्रेक होने का, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये रेंज ब्रेक हुआ, यहाँ पर रेंज ब्रेक हुआ। रेंज ब्रेक होने के बाद में वापस से ही ऊपर गया। हमारी पहली कंडीशन क्या थी, ईएमए राइजिंग या फॉलिंग होना चाहिए। हेलो, ईएमए राइजिंग या फॉलिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर ईएमए प्रॉपर फॉलिंग है, रेंज ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर पहली बार रिटेस्ट करा है बिटकॉइन ने, कितनी बजे करा, 9 बजे हमारे टाइम, ठीक है, हमारे टाइम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक कैंडल पैटर्न देखा, यहाँ पर क्या बेयरिश कैंडल बना, बेयरिश कैंडल बुलिश कैंडल के अंदर है। यहाँ पर कौन सा कैंडल पैटर्न हुआ, बेयरिश मदर बेबी कैंडल पैटर्न हुआ। इस बेयरिश मदर बेबी कैंडल पैटर्न के जैसा ही रेड कैंडल का लो टूटता है, इस लो के जस्ट नीचे हमारी एंट्री रहेगी और इस कैंडल पैटर्न के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो पहला हमारा टारगेट क्या था, हमारा पहला टारगेट था हमारा 1:2। 1:2 पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। अभी आप बिगिनर हैं तो 1:2 पे 50% क्वांटिटी जरूर बुक करें, ताकि पहले हमारे पास कुछ प्रॉफिट
अर्न हो पाए। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमारा 1:2 टारगेट हमको देखने को मिल गया। 50% क्वांटिटी हमने यहाँ बुक किया और 50% क्वांटिटी हम यहाँ पर बुक कर देते हैं 1:3 पे, तो यहाँ पर हमको 1:3 भी देखने को मिला। ठीक है, अब आप देखोगे प्राइस एक्शन जब भी इसने ये ब्रेक किया तो इसने ये फर्स्ट रिटेस्ट किया, ये भी काम किया, सेकंड रिटेस्ट किया, ये भी काम किया, थर्ड में थोड़ा सा दूर से बिना टच किए चले गया। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा क्या रहा, फर्स्ट ट्रेड हमारा टारगेट में रहा। इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे जहां पर हमारा टारगेट प्राइस हिट हुआ है, जिस ट्रेड में हमारा एसएल प्राइस हिट हुआ है, यहाँ पर ट्रेड नंबर आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला ट्रेड लिया हमने, पहला ट्रेड में हमारा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, तो यदि हम 1:3 का टारगेट रखते हैं और 50% क्वांटिटी भी बुक करते हैं तो अप्रोक्स हम समझते हैं कि हमें 1:2.5 का हमें यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। तो पहला हमारा क्या हुआ, टारगेट हिट हुआ। ठीक है, सेकंड सेकंड हम देखते हैं, सेकंड यहाँ पर रिटेस्ट इसने किया। ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद में हम इसको शॉर्ट करेंगे यहाँ पर इस कैंडल पैटर्न पर। यहाँ पर ये आप देखेंगे तो बियरिश इवनिंग स्टार भी बना है और यहाँ पर देखेंगे तो हैमर भी है यहाँ पर हमारे पास और एक एंगल्फिंग कैंडल भी है। तो एंगल्फिंग कैंडल के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। 1:2 पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो कि कंप्लीट हुआ, 1:3 पे हमारा सेकंड टारगेट कंप्लीट होगा। सेकंड ट्रेड हमने लिया, सेकंड ट्रेड भी हमारा क्या हुआ, टारगेट हिट हुआ। आपको रूल्स को जरूर ध्यान रखना है ट्रेडर्स कि हमें एक दिन में 2 से ट्रेड ज्यादा नहीं लेने हैं। यदि हमारा उस समय मार्केट नहीं काम करता है तो हमारे 2 ही एसएल हिट होंगे, यदि चलता है तो हमारे 2 टारगेट हिट होंगे। तो हमको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करना है, हमको अच्छे से अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स लेने की कोशिश करना है। देखेंगे इस दिन पे हमारे दोनों ट्रेड काम कर गए। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है ट्रेडर्स कि यहाँ पर यदि ज्यादा टच मिल जाते हैं हमें, जैसे कि यहाँ पर 1 टच मिला, 2 टच मिला, 3 टच मिला, इसके बाद में चौथे टच में क्या हुआ, चौथे टच में हमें यहाँ कहीं एंट्री भी मिली है तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका एसएल हुआ। तो आप जब भी ट्रेड करें आप ये ध्यान रखें आप तीसरे टच के बाद ट्रेड नहीं करें, यानी कि 3 बार वो ईएमए का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले चुका है तो फोर्थ टाइम हमको ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पर ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पर ट्रेंड जो है चेंज हुआ, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने नीचे बाउंस दिखाया, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करके इसके बाद में इसका सपोर्ट लिया और सपोर्ट से वापस से यहाँ से हमको एक बाउंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में वापस रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद में यहाँ पर हम ऊपर स्टॉप लॉस करते हैं, वो भी हिट नहीं हुआ और हमें टारगेट देखने को मिला। लेकिन हम सिर्फ 2 ट्रेड को ही काउंट करके चलेंगे चाहे हमारे 4 टारगेट क्यों ना हो। तो आज के दिन पे हमारे कितने ट्रेड कंप्लीट हुए, 2 ट्रेड कंप्लीट हुए, दोनों में हमको क्या मिला, दोनों में हमको टारगेट देखने को मिला। ठीक है, अब हम 21 का देख लेते हैं। 20 तारीख को हमको कितनी बजे ट्रेड करने बैठना है, हमको डेली ट्रेड रात को 8 बजे ही करने बैठना है ट्रेडर्स। डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। डिसिप्लिन के बिना स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, करेंसी में कहीं भी आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बजे, ठीक है, हमने देखा यहाँ पर 8 बजे हम यहाँ पर स्क्रीन पे आएंगे, ना 8 बजे के पहले ना 8 बजे के बाद, हमको 8 बजे ही स्क्रीन पे आना है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर प्राइस चल रहा है, प्राइस ने क्या किया, देखिए प्राइस ने, हमने जो बात की थी आपसे, यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेशन किया। कैसे पता चला, एक तो ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, बॉक्स में ट्रेड करने के बाद में यहाँ पर इसने प्रॉपर सपोर्ट लिया, नहीं लिया। ईएमए क्या है, फ्लैट है, ईएमए फ्लैट है। यहाँ पर इसने नीचे ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ पर फिर उसके बाद में यहाँ पर इसने इस रेंज को ब्रेक किया, रेंज को ब्रेक किया। हम एक्टिव हो जाएंगे कि यहाँ पर जब भी रिटेस्ट मिलेगा हमको, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे। पर बाय करने जा रहे हैं हम तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर सडनली एक रेड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब कि ये ब्रेकआउट जो रहा ये फेल रहा, मतलब जो भी आप कहते हैं फेक ब्रेकआउट और वटेवर वो रहा। फिर हमने क्या देखा, प्राइस ने क्या मूवमेंट किया, प्राइस ने इसको नीचे ब्रेक कर दिया, बहुत ही अच्छा मूव दिया। फिर प्राइस ने यहाँ पर इसको टच किया, रिटेस्ट किया तब प्राइस क्या, ईएमए कैसा है ट्रेडर्स, देखिए ईएमए प्रॉपर फॉलिंग है ईएमए। बस यहाँ पर हम हमारी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। तो हम ट्रेड कहाँ पर यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही इसने ये मदर बेबी पैटर्न बनाया, इस मदर बेबी पैटर्न के लो पे हमारी एंट्री रहेगी। जैसे ही लो क्रॉस होता है हम तुरंत एंट्री करेंगे। उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1:2 और 1:3 हमारा
टारगेट रहेगा। जैसे ही 1:2 हमारा टारगेट होता है, हमारी 50% क्वांटिटी हम बुक कर लेते हैं और बाकी की क्वांटिटी हम ईएमए के साथ में ट्रेल करते हैं। ठीक है, इसमें ट्रेलिंग एसएल हमको लगाना है। जैसे ही यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पर हमारा टारगेट हुआ 1:2 का, हम देखेंगे हम 40 के ईएमए के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे। जैसे प्राइस यहाँ गया, मान लीजिए प्राइस यहाँ है, 40 का ईएमए यहाँ है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इसने 21 के ऊपर क्लोजिंग देना चालू कर दी, एक कैंडल ने 40 के ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस पूरा, मतलब पूरी क्वांटिटी बची, 50% क्वांटिटी को हम यहाँ पर बाहर कर देंगे। नहीं कि हमारा एसएल तो फिर भी नहीं हुआ, हमने बची 50% की क्वांटिटी कुछ ना कुछ हमने प्रॉफिट में ही बुक करी। तो नेक्स्ट डे पे हमारा फर्स्ट ट्रेड क्या रहा, नेक्स्ट डे पे हमारा फर्स्ट ट्रेड क्या रहा, यहाँ पर हम अभी लिखते हैं टारगेट में रहा। ठीक है, टारगेट में रहा, हम कुछ ना कुछ यहाँ से लेके निकले। ठीक है, सेकंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम फाइंड करते हैं। सेकंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमको क्या मिली ट्रेडर्स, यहाँ पर तो जब तक हम ट्रेड में बने हुए हैं, हम दूसरा ट्रेड यहाँ पर पंच नहीं करेंगे। जब तक हमारा एक ट्रेड का कंप्लीट काम नहीं होता, जब तक हमको ट्रेड नहीं लेना, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम फाइंड करते हैं। तो हमने प्राइस एक्शन क्या देखा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्राइस एक्शन हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस ने एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार टच किया, चौथी बार हमको कहीं पर भी ट्रेड लेना है, नहीं लेना है। यहाँ पर प्राइस ने फिर ये इस रेंज को, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, यहाँ पर रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में फिर से एक बाउंस देखने को मिला। बाउंस देखने के बाद में हमें जब यहाँ पर रिटेस्ट देखने को मिला, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हैमर मिला। हैमर मिला, हमने सोचा यहाँ पर ईएमएफ फ्लैट है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे, हमने वेट किया। वेट करने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पर एक और यहाँ से बाउंस आया। बाउंस आने के बाद में हमको यहाँ पर ईएमए के पास में हमको क्या देखने को मिला, कौन सा पैटर्न देखने को मिला, राइजिंग ईएमए पे एंगल फिल्म पैटर्न देखने को मिला। हम यहाँ एंगल फिल्म पैटर्न पे हमारा सेकंड ट्रेड आज का पंच करेंगे। सेकंड ट्रेड पंच करने के बाद में हम यहाँ पर ईएमए के नीचे थोड़ा हमारा स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। स्टॉप लॉस लगाने के बाद में 1:2 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1:3 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ पर हमारे दोनों टारगेट अचीव हुए। यहाँ पर काफी मोमेंटम से, तो यहाँ पर दोनों टारगेट हमारे अचीव हुए। तो सेकेंड डे में हमारा दूसरा ट्रेड क्या रहा, सेकेंड डे में भी दूसरा ट्रेड हमारा क्या रहा, टारगेट का रहा। ठीक है, ये 22 तारीख है। 22 तारीख में हम यहाँ पर 8 बजे हम हमारी स्क्रीन पर बैठ जाएंगे। 8 कहाँ पर बज रहे हैं, यहाँ पर 8 बज रहे हैं। ठीक है, 8 बजे हम हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर प्राइस ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला। ठीक है, आप सोचेंगे हमें पहले आ जाता, मेरा ट्रेड मिस हो गया। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है जो पहले हुआ वो हुआ, हमें अभी क्या मिल रहा है, हमें उस पर ही ध्यान लगाना है। तो यहाँ पर हमने देखा प्राइस ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस ने एक मूवमेंट दिया। मूवमेंट देने के बाद में प्राइस ने ईएमए को ऊपर ब्रेक किया। ऊपर ब्रेक करने के बाद में प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो हमको इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक करा, तो यहाँ पर हमको कोई कैंडल पैटर्न तो मिला नहीं। कैंडल पैटर्न नहीं मिला तो हम यहाँ ट्रेड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। एक ट्रेड हमारा, ठीक है, उसके बाद में ईएमए हमको साइडवेज दिखा। हमको क्या चाहिए, प्रॉपर फॉलिंग ईएमए चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैंडल पैटर्न पर हमारा एक ट्रेड होगा। ठीक है, शॉर्ट का हम ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर हमारा 1:2 भी टारगेट नहीं गया और यहाँ पर क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो थर्ड डे पे फर्स्ट ट्रेड हमने जो लिया उसका हमारा क्या गया, एसएल गया, तो हम एसएल में इसको लिख देंगे। ठीक है, हम सेकंड ट्रेड, सेकंड अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ईएमए राइजिंग हुई है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या मिला, कोई कैंडल पैटर्न नहीं मिला। कैंडल पैटर्न नहीं मिला तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ पर ट्रेड हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पर जब आप प्राइस एक्शन थोड़ा सा देखते हैं, ट्रेडर सीधी थोड़ा भी समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमने जो बॉक्स वाला बताया था मैंने आपको, यहाँ पर प्राइस ने ऊपर क्रॉस किया, नीचे क्रॉस किया, ऊपर क्रॉस किया, नीचे क्रॉस किया, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस शायद कंसोलिडेशन मूवमेंट में है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं, जब तक कि प्रॉपर एक रेंज ब्रेक नहीं होता है, तब तक कि प्रॉपर हमको कोई ईएमएफ फॉलिंग या राइजिंग मिलता नहीं। तो यहाँ पर प्राइस ने नीचे सीधे किया है, उसके बाद में हमको यहाँ पर डोजी कैंडल मिला, हमको यहाँ पर कोई कैंडल पैटर्न देखने को नहीं मिला। तो फिर हम वेट करेंगे, देखेंगे प्राइस ने फिर से ऊपर ईएमए को ब्रेक किया, हम फिर से वेट करेंगे, नीचे आता है प्राइस, प्राइस ने फिर यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर हमको बियरिश कैंडल मिला लेकिन कोई कैंडल पैटर्न नहीं मिला, हम वेट करेंगे, फिर देखेंगे हमने यहाँ पर
यहाँ पर प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया है प्राइस में, ऊपर भी ब्रेक नहीं किया, तो शायद यहाँ से प्राइस के चलने की हमको चांसेस ज्यादा दिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम किसी भी कैंडल पैटर्न पे यहाँ पर ट्रेड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमको कैंडल पैटर्न देखने को मिला, यहाँ पर कैंडल पैटर्न, ये मदर पे भी कैंडल पैटर्न देखने को मिला, तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पर लो पे हम स्टॉप, हाई पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, लो पे हमारी एंट्री रहेगी। 1:2 और 1:3 का हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पे 1:2 का टारगेट मिला, 1:3 का टारगेट भी हमको यहाँ पर देखने को मिला। तो थर्ड डे पे हमने सेकेंड ट्रेड लिया, उसका भी हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगी ट्रेडर्स, तब जाके ये स्ट्रेटेजी थोड़ा आपको समझ में आएगी। वेरी इजी स्ट्रेटेजी है, लेकिन कहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है ये थोड़ा आपको देख के इसमें समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आप चार्ट को प्रैक्टिस करेंगे वो आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन आप डिसिप्लिन को जरूर फॉलो करें, रूट को जरूर फॉलो करें। क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन के हमारे 2 ट्रेड हो गए ना, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 2 ट्रेड हो गए। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट डे पे जाएंगे। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा जैसे ही यहाँ पर प्राइस ने ईएमए को ऊपर ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया, पर सपोर्ट सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद में ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट किया। यदि हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिला। एंगल्फिंग कैंडल पर हम ट्रेड करते हैं तो हमको काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट मान लीजिए हम यहाँ पर आए और लेट हुए, तो हमसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। ट्रेड मिस होने का कोई गम नहीं करना है ट्रेडर्स, हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। इसको हम काउंट भी नहीं करते, मान लेते हैं हमसे ये ट्रेड मिस हुआ। मिस होने के बाद में क्या होगा ट्रेडर्स, देखिए यहाँ पर वापस से फिर से जब जब ये एकदम से ज्यादा दूरी बना देता है तो ईएमए को ब्रेक करता है। ठीक है, ये आप चार्ट देखेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर नीचे ब्रेक किया, यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद में फिर मार्केट ने ईएमए को देखिए, यहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न नहीं किया और ऊपर क्लोजिंग देना चालू कर दिया। यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद में एक ये हमको हैमर मिलता है, ये नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो हैमर देखने को मिलता है हमको, इसके हाई पे हम ट्रेड करते हैं, इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, कैंडल पैटर्न की 1:2 का फर्स्ट टारगेट रहता है, 1:3 का हमारा सेकेंड टारगेट रहता है। ठीक है ना ट्रेडर्स, तो यहाँ पर जो थर्ड डे हमने काम किया, यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट ट्रेड क्या रहा, फर्स्ट ट्रेड हमारा टारगेट का रहा। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी, तो हमने यहाँ पर 4 डे ट्रेडिंग किया। ठीक है, रात को 8 से लेके 10 या 11 बजे तक मोस्टली। तो यहाँ पर हमने 4 दिन जो ट्रेड किया, हमने 4 दिन में हमने कितने ट्रेड किए, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड किए। हमें पर डे 2 ट्रेड मिले, लास्ट वाले दिन हमको एक ही ट्रेड करने देखने को मिला। इसमें हमारा एक्यूरेसी क्या रहा आप देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड में से हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही एसएल हमको देखने को मिला है। तो हमारा आरआर क्या हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 85% की एक्यूरेसी लेवल हमको देखने को मिला है इस स्ट्रेटेजी में। इट मीन्स यहाँ पर यदि आप मान लीजिए आपने $20 के रिस्क लिए और आप $30 या $40 का प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, यहाँ पर हमने अप्रोक्स $50 का प्रॉफिट बुक किया, तो यहाँ पर हम $50, यहाँ पर हमने $50 का प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद में एक ट्रेड में हमारा 1:2 होने के बाद में और हमको कम मिला, तो हम मान लेंगे यहाँ पर हमारा $30 बुक किए, फिर हमने यहाँ पर $50 बुक किए, यहाँ पर हमने $20 का लॉस किया। ठीक है, यहाँ पर हमने $50 बुक किए, यहाँ पर हमने $50 बुक किए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जब इसका टोटल करते हैं ट्रेडर, तो यहाँ पर आप देखोगे कितने डॉलर अचीव किए हमने, यहाँ पर $260 एक वीक में, यानी कि अभी वीक बाकी है, हमने 1 2 3 4 डेज का ही अभी कैलकुलेशन किया। 4 दिन में हमारे पास $260 का प्रॉफिट अर्न होता है। 85% की इसकी एक्यूरेसी रही है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्ट्रेटेजी इजीली आपको समझ में आ जाएगी। आपको रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना है। हमने जैसे कैलकुलेट किया $20 हमको देना है, $50 हमको लेना है, तो उस हिसाब से यदि कैलकुलेट करते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर हमको देखने को इस स्ट्रेटेजी में मिलता है। ठीक है ट्रेडर्स, तो और किसी नई स्ट्रेटेजी में मिलते हैं, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और यदि कुछ भी आपको क्वेश्चंस रहते हैं, यदि कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।